नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ भगवत गीता के वो 21 अनमोल विचार जिससे सुनने के बाद आप अपनी सफलता के रास्ते पर और आसानी से बढ़ेंगे। आपको हिम्मत मिलेगी और यह 21 अनमोल विचार आपकी सफलता की सीढ़ी है। दोस्तों, गीता हिंदुओं के पवित्रतम ग्रंथों में से एक है। हमारे शास्त्रों में गीता को पवित्र ग्रंथ माना गया है और गीता में ही हमारी संस्कृति, सभ्यता और धर्म का सार छिपा हुआ है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था और अर्जुन को भी कर्म के लिए प्रेरित किया था। कहा जाता है भगवत का मतलब है भगवान और गीता का मतलब है गीत, यानी भगवान का गाया हुआ गीत। यह महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत दिया गया एक उपनिषद है। इसमें एकेश्वरवाद, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की बहुत सुंदर ढंग से चर्चा हुई है। गीता में कई ऐसे उपदेश दिए गए हैं, कई ऐसे अनमोल वचन दिए गए हैं जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है और हमारे जीवन में मार्गदर्शक का कार्य करता है। इस वीडियो में जो आपको मैं गीता के उपदेश बताती हूँ उसको अगर आप अपने जीवन में शामिल करते हैं तो आप भी अपने लक्ष्य को पाने में सक्षम होंगे, क्योंकि गीता ही सभी प्रश्नों का समाधान भी है और गीता में ही संपूर्ण ज्ञान निहित किया गया है। गीता के ये उपदेश हमें सही जीवन जीने की दिशा को बतलाते हैं। आशा है आपका जीवन भी सफलता की ओर अग्रसर होगा। चलिए तो आपको सुनाता हूँ वे 21 अनमोल विचार जो श्री कृष्ण अर्जुन से महाभारत के युद्ध के समय कहते हैं। यह 21 विचार मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। एक मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ही विश्वास करना चाहिए। कर्म श्रेष्ठ होगा तो फल भी वैसा प्राप्त होगा। A man should only believe in his karma. If the karma is superior, then the fruit will be the same. दो मनुष्य जिस भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। Whichever God wishes to worship with faith, I strengthen his faith in that deity. 3. ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है, बिना कर्म किए यहाँ कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। This creation is a field of karma. Nothing can be achieved here without doing karma. 4. मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। The reason for man's sorrow is his love. The more he will be tempted, the more will he suffer. 5. ईश्वर ही भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता है, किंतु वास्तविकता में उस परमात्मा को कोई नहीं जानता। God only knows all the creatures of the past, present and future, but in reality no one knows that God. 6. अपने मन को नियंत्रित करना सीखो, नहीं तो ये आपके साथ शत्रुवत आचरण करेगा। Learn to control your mind, otherwise it will be hostile to you. 7. कुछ वस्तु लेना उसी इंसान से सही रहा है जो बदले में किसी वस्तु पाने की लालसा न रखता हो। Taking something is right from the person who does not have the desire to get something in return. 8. स्वर्ग प्राप्त करने और वहां कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुनः एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। After attaining heaven and residing there for many years, a failed yogi is born again in a holy and prosperous family. 9. धरती पर मनुष्य का जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए होता है और जो उस कर्म से वंचित रहता है उसे मोक्ष नहीं मिल पाता है। Man is born on earth for a particular purpose, and he who is deprived of that karma does not get salvation. 10. भाग्य के भरोसे केवल वही लोग बैठे रहते हैं जो जीवन में कुछ करने के लिए अंदर से प्रेरित नहीं होते। Only those people who are not motivated from inside to do something in life remain seated on the fate.
11 एक अनुशासित व्यक्ति ही अपना तथा समाज व देश का विकास कर सकता है। Only a disciplined person can develop himself and society and country. 12 केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है, इसलिए मन पर नियंत्रण होना अति आवश्यक है। Only the mind is one's friend and enemy, that's why it is very important to have control over the mind. 13 हमारे बुरे होने का कारण और हमारे दुख का कारण हम खुद ही है। We ourselves are the reason for our badness and our sorrow. 14 कोई भी दुख इस संसार में इतना बड़ा नहीं है जिसका कोई उपाय ना हो, लेकिन मनुष्य प्रयत्न ही नहीं करना चाहता, वह जल्दी ही हार स्वीकार कर लेता है। No sorrow is so great in this world, which has no remedy, but man does not want to try, he accepts defeat soon. 15 जो चीज हमारे दायरे से बाहर हो, उसमें समय गंवाना मूर्खता ही होगी। It would be foolish to waste time in a stream that is beyond our scope. 16 श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। Shri Krishna says I am present in the heart of all beings. 17 श्रेष्ठ बनना भी एक महानता है, क्योंकि समाज में लोग श्रेष्ठ पुरुषों का ही अनुसरण करते हैं। Becoming superior is also a greatness because people in society follow only superior men. 18 व्यक्ति के अंदर विश्वास और भावना उसके पर्यावरण के अनुसार ही विद्यमान होते हैं। Confidence and feelings in a person exist according to his environment. 19 मुक्ति का मुख्य द्वार केवल भगवत भक्ति ही है, जिसे सभी को स्वीकार करना चाहिए। The method to liberation is only Bhagavad Bhakti which everyone should accept. 20 इस दुनिया में कर्मयोग ही वास्तव में श्रेष्ठ रहस्य है। In this world, Karma Yoga is indeed the best mystery. 21 अपनी बुद्धि का प्रयोग हमेशा समाज कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। One should always use his intellect with selfless motive for social welfare. ये तो श्री कृष्ण के 21 अनमोल विचार। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।